पिछले एपिसोड में सेंड्रा ने आखिरकार सिंगुन के सामने सरेंडर कर दिया था और अब वो पूरे पाइथन क्लैन को एक साथ में लाने के लिए भी फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि सुवांजी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। इसीलिए वो अपने फादर से कहता है कि सेंड्रा ने अभी अभी एम्परर लेवल में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन अभी तक उसने 15 सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो पूरे पाइथन क्लैन को एक साथ में लाना चाहती है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसकी हेल्प जरूर कर रहा है। तब इस पर उसका फादर कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके सामने अपनी हार मत मानना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुवांजी भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन तभी उसका फादर कहता है कि अब तो 100 साल भी हो गए और इसीलिए व्हाइट टाइगर तुम कहाँ पर हो। वही उदाहरण देखता है कि सिंगुन लड़कियों के साथ में होता है, जहाँ वो कहने लगता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये कैंप केवल एक ही महीने में शेप ले लेगा। इसीलिए फ्यूचर में आप चाहे एलेक्सिर को रिफाइन करना हो या फिर सोल्जर को रिफाइन करना हो, तब ऐसा करने से हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी वो सीनियर उसका पास आकर कहता है बहुत अच्छी बात है कि तुमने बियर हगर ट्राइब को रिक्रूट कर लिया है, नहीं तो फिर हमारे बहुत सारे अल्केमिस्ट यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि वो छोटी लड़की सिंगुन के पास आती है और कहती है कि किंग आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए हैं, लेकिन आप तो हमें काफी टाइम से बाहर घुमाने के लिए लेकर नहीं गए। लेकिन तभी उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पाइथन क्लैन को यूनिफाई करना बहुत ही डेंजरस है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काबिल नहीं है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि उसे किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर कहती है कि अब तो किंग यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए भला हमें किस बात के लिए डरना चाहिए। तभी सिंगुन भी उससे कहता है कि तुम जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकती हो, लेकिन तुम याद रखना कि तुम्हें ऑर्डर को फॉलो करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो लड़की काफी खुश हो गई थी और फिर कहती है कि हम आपकी बात जरूर मानेंगे। लेकिन वही सिंगुन कहता है कि अगर हमने सुवांजी के सिटी को भी अपने कब्जे में ले लिया तब इस तरह से हम पाइथन क्लैन को यूनिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। जिसके बाद अगर हमें डीमन क्लैन के तीनों रॉयल फैमिली का भी सामना करना पड़े तो उसके बाद भी हमें इसके बारे में कोई चिंता नहीं होगी। वही उदाहरण देखते हैं कि फेटियान अपने पावर का यूज करके अटैक कर रहा था, लेकिन सुवांजी भी अपने बैरियर वाले पावर का यूज करके इसे बहुत आसानी से रोक लेता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सुवांजी बाहर आने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए फेटियान इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम कब तक छुपे रहोगे। फिर वो कहता है कि मेरी बॉस सेंड्रान भी यहाँ पर आई हुई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से सामने आकर सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी सेंड्रान भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा और फिर हम देखते हैं कि वो सुवांजी से बाहर आने के लिए बोलने लगती है। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि सुवांजी को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि ऐसा लगता है कि इनको सपोर्ट करने वाला आदमी इनके साथ में नहीं है और इसीलिए तुम इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका आदमी भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने पावर से इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि फेटियान इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए वो इसका पाम टेक्निक के नीचे फंस गया था। वही उदाहरण देखता है कि वो आदमी सेंड्रान के ऊपर भी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुमने तो अभी अभी एम्परर लेवल में ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन इसके बाद भी तुम पाइथन क्लैन को एक साथ में लाना चाहती हो और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। तभी हम देखते हैं कि फेटियान अपनी जान बचाने के लिए सेंड्रान से हेल्प मांगने लगता है, इसीलिए सेंड्रान अब इस आदमी के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और कहती है कि इस पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेती है और अब इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वहीं हम देखता है कि वो आदमी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो असल में किसी आर्मर का यूज कर रहा है, इसीलिए सेंड्रान का अटैक इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और हम देखता है कि उसने अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था। वही उधर हम देखता है कि छोटी लड़की इस बात से काफी एक्साइटेड हो गई थी और कहती है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन वही हम देखता है कि मिंगसी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगी थी और कहती है कि ये तो उतना पावरफुल भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इसने सेंड्रान के अटैक को इतना आसानी से कैसे रोक लिया। अब इसीलिए उसे डर होता है कि कहीं सुवांजी भी तो एम्परर लेवल में नहीं आ गया है। लेकिन इस पर छोटी लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो केवल इतने कम टाइम में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। लेकिन वही सिंगुन को समझ में आ गया था कि कोई इनको पाइथन क्लैन को यूनिफाई करने से रोकना चाहता है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और इसीलिए तुम इनका ख्याल रखना। तब हम देखता है कि वे भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर कहता है कि आपको इनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि टेन्यू भी मान गया था और अब इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। वहीं वो आदमी सेंड्रान से कहता है कि तुम तो 1000 सालों में कभी भी बाहर नहीं आई थी, लेकिन अब तो तुम अचानक से अपने टावर से बाहर आ गई हो और इसके अलावा तुम तो पाइथन क्लैन को यूनिफाई करने के लिए सबके साथ में फाइट भी कर रही हो और इसीलिए क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फेटियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसे कहता है कि आखिरकार तो सेंड्रान एक एम्परर है और इसीलिए वो अपने मर्जी से चाहे जो कुछ
कुछ भी करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारे सामने सरेंडर कर देना चाहिए ताकि इस तरह से तुम्हें कोई फिजिकल पेन भी नहीं होगी। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि वो आदमी इनकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा सामने कौन है, और क्या इसके बाद भी इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत हो गई। लेकिन इस पर फेटियानो से कहता है कि तुम तो केवल एक ओल्ड मैन हो और इसीलिए भला तुमसे हमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अब इस बात की वजह से हम देखता है कि वो इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि मेरे बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके लिए सबक सिखाना ही पड़ेगा और अब इसीलिए तुम मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। तब इसका वजह से हम देखता है कि फेटियान की हालत काफी खराब होने लगती है। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि सेंदान को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहती है कि तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद हम देखता है कि उसने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि फेटियान सेनान को काफी मोटिवेट करने लगता है और कहता है कि तुम इसका सामने कभी भी हार मत मानना। मगर अभी भी हम देखता है कि वो आदमी इससे बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो इससे बहुत ही आसानी से पीछे भेज देता है। जिसके बाद सेनान कहती है कि इसकी सोल तो बहुत मोटी है और इसीलिए मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगू ने बियर डीमन को भी इस पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया था, इसीलिए इसके बारे में सुनकर दोनों बियर डीमन भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और हम देखता है कि वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए भी आ गए थे। जिसके बाद हम देखता है कि वो इस बात से इन पर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि मेरे ऊपर पीछे से अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन अभी भी हम देखता है कि उनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वे फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि सेंदान भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जहां हम देखता है कि वो इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए सेंदान इसे पकड़कर नीचे गिरा देती है। जिसके बाद हम देखता है कि बियर डीमन को भी इस पर अटैक करने का चांस मिल गया था और इसीलिए वे तुरंत इस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि सुवांजी भी ये सारी चीजें देख रहा था और कहता है कि गॉड अभी तक भी यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ और इसीलिए तुम इतना आसानी से नहीं हार सकते। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि उसने इस पर एलेक्सिर का यूज कर दिया था और इसीलिए अब इसके पावर काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि फेटियान इस बात से काफी परेशान होने लगा था और कहता है कि सुवांजी ने अपने एलेक्सिर से इसका कल्टीवेशन को 30% बढ़ा दिया। जिसके बाद हम देखता है कि अब इनमें से कोई भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वो इनको केवल एक ही अटैक में इंजर्ड कर देता है। तब इसका वजह से हम देखता है कि फेटियान को सेंदान के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी हम देखता है कि वो इससे बचाने के चक्कर में खुद बेहोश हो जाती है। मगर वहीं उधर हम देखता है कि सिंगुन भी अब यहाँ पर आ गया था और इसीलिए वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। मगर अभी भी हम देखता है कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस आयरन स्वॉर्ड से मेरा कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि सिंगुन से बात करने का कोई भी चांस नहीं देता और वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद वो कहता है कि तुम तो केवल एक मार्शल एम्परर हो, लेकिन अगर कोई एम्परर भी यहाँ पर आ जाए तभी वो मेरे सुवांसुई आर्मर को ब्रेक नहीं कर सकता। तब इस पर सिंगुन कहता है कि अगर सच में तुम एक एम्परर होते तो मैं इसे नहीं तोड़ पाता, लेकिन क्या तुम भूल गए कि फेक फेक होता है। और अब इतनी बात करने के बाद सिंगुन अपने पावर का यूज करने लगा था, जहाँ हम देखते हैं कि वो अब इसका पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि सिंगुन इससे बचने के लिए कोई चांस नहीं देता क्योंकि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखता है कि वो आदमी इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद सिंगुन उससे कहता है कि तुम तो जबरदस्ती एम्परर लेवल में ब्रेक थ्रू किए हो, इसीलिए तुम्हारे पास में एम्परर की असली पावर नहीं है और इसीलिए तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखते हैं कि सुवांजी इसके पीछे आकर खड़ा हो गया था, जहाँ वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही बहादुर हो और ऐसा लगता है कि इसके पीछे वाला मास्टरमाइंड तुम ही हो। इसके बाद वो उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया और अब इतनी बात करने के बाद वो इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि सुवांजी सिंगुन के सामने कुछ भी कर पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।